आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे इसरो के एक और ऐतिहासिक कदम की। और आंध्र प्रदेश से खबर, जहां श्री हरिकोटा से आज ऐतिहासिक लॉन्चिंग होने जा रही है। इसरो अंतरिक्ष में भेजेगा ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट और अमेरिकी कंपनी का यह सैटेलाइट है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 और 6 अरब मोबाइल यूजर को इससे बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलने वाली है। तो मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा कदम और इसरो की ओर से आज सैटेलाइट की लॉन्चिंग होने वाली है। तो इसरो का एक और यहां पर ताकत और ऐतिहासिक कदम इसरो की ओर से आज देखने को मिलने वाला है। सुबह 8:45 का समय है जब इसकी लॉन्चिंग होगी, यानी कि बस कुछ ही और घंटे, कुछ ही और मिनट रह गए हैं जब एक बार फिर से इसरो की ऐतिहासिक तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है। तो इसरो का बाहुबली मिशन तैयार है और बस कुछ मिनटों का इंतजार है जब रॉकेट की लॉन्चिंग हो जाएगी और ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जिसे अमेरिका ने तैयार किया है और इसके पीछे का मकसद यह है कि मोबाइल यूजर को बेहतर कनेक्टिविटी मिले और इसी उद्देश्य के साथ आज ये बड़ा कदम इसरो की ओर से उठाया जा रहा है। तो इसरो का ब्लू बर्ड मिशन क्या है वो जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। देखिए, अगर हम इसरो की बात करते हैं तो कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं और इस दिशा में आज भी एक महत्वपूर्ण कदम, देखिए LV-M3 M6 रॉकेट से कॉमर्शियल लॉन्चिंग जो है वो होने जा रही है। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि सबसे शक्तिशाली LV-M3 रॉकेट से लॉन्चिंग होगी और ये तमाम चीजें जो है तैयार कर ली गई है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित ये करेगा और इसके साथ हमें क्या मिलेगा, बेहतर कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। LV-M3 लॉन्च वाहन की छठी ऑपरेशन ये फ्लाइट होने वाली है, ऑपरेशनल ये फ्लाइट है। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल कंपनी इसे लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है ब्लू बर्ड और कम्युनिकेशनल सैटेलाइट ब्लू बर्ड को अंतरिक्ष में आज भेजा जाएगा। और जैसे ही अंतरिक्ष में जाएगा और इसके बाद जब अंतरिक्ष में तमाम चीजें सेट हो जाएगी और इसके बाद वहां से नेटवर्क को लेकर जो जानकारी सामने आएगी कि बेहतर नेटवर्क किस तरीके से मिल रहा है। लेकिन सैटेलाइट से फोन पर इंटरनेट कॉल भी सेवाएं होंगी, यानी कि ब्लू बर्ड मिशन आखिर क्यों खास है वो हम आपको बता देते हैं। LV-M3 में 3 स्टेज कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम जो है वो होगा और 4200 किलो तक का पेलोड ले जाने में ये सक्षम रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि 4200 किलो तक का जो की क्षमता है वो हमने आपको बताई, लेकिन LV-M3 रॉकेट में 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर भी इसमें शामिल रहने वाला है और इसी के साथ ही रॉकेट में एक लिक्विड ईंधन वाला भी कोर स्टेज इसमें किया गया, यानी कि तमाम चीजों को यहां पर ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है। लेकिन देखिए खास क्यों है, खास कई मायनों में ये है। लेकिन ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कहां तैनात है वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि देखिए लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित है और उपग्रह पृथ्वी के सतह के सबसे ये नजदीक है। और खास करके आपको बता दें कि बड़ी कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ये है और इसी के साथ ही बड़ी संख्या में मोबाइल डिवाइस से ये सीधे तौर पर संपर्क कर पाएगा। और जो जानकारी बड़ी संख्या में मोबाइल डिवाइस से इसका जो संपर्क होगा और ऐसे में सीधे तौर पर देखिए आपको ये बता दें कि जब इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी और जब ये अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा तो किस तरीके से जो बेहतर कनेक्टिविटी है नेटवर्क के लिहाज से वो बहुत ज्यादा आसान भी होने वाली है और बहुत ज्यादा अब जो लोगों को दिक्कतें आया करती थी नेटवर्क को लेकर उसकी समस्या को लेकर ये कदम उठाया गया है। भावना सिसोदिया तमाम जानकारी के साथ नेहरू तारामंडल से लाइव जुड़ चुकी हैं। भावना देखिए कुछ मिनटों का इंतजार है, उसके बाद इसरो की तरफ से ऐतिहासिक तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है। आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर लोगों से भी अगर आप बातचीत कर पाइएगा तो कीजिएगा और जरा ब्लू बर्ड 2 के बारे में बताइए, जानकारी दीजिए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं पुनीता कि ये कहा जा सकता है कि इसरो आज एक बार फिर से जो है इतिहास रचने जा रहा है। आंध्र प्रदेश के श्रीकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में जो है दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को जो है लॉन्चिंग की जाएगी। और वहीं मैं आपको बता दूं इसकी लॉन्चिंग सुबह लगभग 8:54 पर जो है इसकी लॉन्चिंग की जाएगी, यानी कि कहा जा सकता है कि कुछ ही देर में एक बार फिर से जो है इसरो जो है इतिहास रचने वाला है। अगर ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि इसरो द्वारा बताया गया है, लगातार जानकारी साझा की गई है कि अगर इसके वजन की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा भारी यानी कि 6100 किलोग्राम वजन का जो है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट LV-M3 के प्रति जो है ये इसका वजन जो है इतना भारी है। और साथ ही साथ अगर इससे पहले के सैटेलाइट
सैटेलाइट की बात की जाए LVM-3M5 कम्युनिकेशन सैटेलाइट 3, तो उसका वजन जो था वो 4400 किलोग्राम बताया गया है और उसका जो सफलतापूर्वक प्रशिक्षण है वो 2 नवंबर को किया गया था। 2 नवंबर के बाद एक बार फिर से 24 दिसंबर को जो है इसरो जो है इतिहास रचने जा रहा है। अगर ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 की खासियत की बात की जाए तो यह मिशन अगली पीढ़ी का एक ऐसा कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्थापित करेगा जिसमें स्मार्टफोन को उच्च मतलब हाई स्पीड नेटवर्क जो है वो मिल सके और इसका डिजाइन जो है इस तरीके से किया गया है कि सर्कुलर ब्रॉडबैंड का जो है वो सेवा जो है आसानी से दी जाए। यानी कि ये कहा जा सकता है कि ये नेटवर्क दुनिया में कहीं भी और कभी भी सभी के लिए 4G और 5G वायरस वीडियो कॉल मैसेज स्ट्रीमिंग और डेटा की सेवा जो है उपलब्ध कराएगा। इसके प्रशिक्षण के बाद ही मोबाइल नेटवर्क के लिहाज से इसे काफी अहम माना जा रहा है। भावना, मोबाइल नेटवर्क के लिहाज से इसे काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन फर्क क्या होगा, क्या फर्क आएगा? जी देखिए, मैं आपको बता दूं पुनीता, जिस तरीके से मोबाइल नेटवर्क के लिहाज से इसे बहुत ज़्यादा ही खास माना जा रहा है, वहीं अगर इसकी बात की जाए तो जो सैटेलाइट के ज़रिए जो है 4G और 5G के जो डेटा है वो उपलब्ध कराने की कोशिश जो है की जाएगी। वहीं मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी सितंबर 24 में ब्लूबर्ड 1 से ब्लूबर्ड 5 तक के जो उपग्रह हैं उनको जो है उनका प्रैक्टिकल किया गया था, जो कि अमेरिका और कुछ अन्य देशों को निरंतर जो है इंटरनेट कवरेज जो है वो प्रदान कर रहा है। यानी कि पहले भी जो लॉन्चिंग की गई थी ब्लूबर्ड 1 से 5 तक की, तो वो भी लगातार जो है स्पेस से अमेरिका की कई कंपनीज को जो है इंटरनेट सेवा प्रदान कर रहा है और इसको लेकर कई बदलाव भी आगे जो है देखने की उम्मीद लगाई जा रही है। दुनिया भर में कम से कम 50 से अधिक मोबाइल ऑपरेशन की जो है इसके साथ साझेदारी बताई जा रही है। अब देखना यही होगा जो 8:54 पर इसरो लॉन्चिंग करने वाला है वो कितना सफल रहता है, क्योंकि कुछ ही मिनटों का समय रह गया। 8:16 हो चुके हैं, लगभग आधे घंटे का समय रह गया है। उसके बाद इसरो जो है एक नया इतिहास रचने जा रहा है और एक नई उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन ब्लूबर्ड ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं भावना, तो इसकी खासियत क्या है? अगर आसान भाषा में समझाएं दर्शकों को तो क्यों खास है, क्यों खास इसे माना जा रहा है? जी देखिए, अगर ब्लूबर्ड की खासियत की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यह मिशन अगली पीढ़ी को एक ऐसा कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्थापित करेगा जिससे जो स्मार्टफोन हैं उनको हाई स्पीड डेटा मिल सके। किसी भी तरीके जो सर्कुलर ब्रॉडबैंड सेवा है वो डिजिटल किया गया है। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हाई स्पीड डेटा जिस तरीके से कभी भी और कहीं भी बैठकर जो है हर तरीके से डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है और जो वीडियो कॉल मैसेजिंग स्ट्रीमिंग जो है वो जो है इस ब्लूबर्ड 2 के द्वारा जो है उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इंटरनेट की जो सेवाएं हैं उसको लेकर जो है एक और कदम जो है इसरो की तरफ से बढ़ाया गया है, जिसकी लॉन्चिंग आज सुबह 8:54 पर की जाएगी। बिल्कुल, और देखिए जो सफलता पहले मिली है भावना, इसके बाद अब ये कदम भारत के लिहाज से भी देखिए काफ़ी अहम हो जाता है। लेकिन अब अगर हम देखते हैं ब्लूबर्ड और इसरो के इस ऐतिहासिक कदम को, क्योंकि देखिए मोबाइल नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की सहूलियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो काम है अगर हम कोई भी ऑनलाइन करते हैं तो बहुत आसानी से और कुछ ही सेकेंड में हो जाए। और ऐसे में क्या लोग इसे मान रहे हैं, किस तरीके से उन्हें फायदा, क्या लोगों को समझ आ रहा है कि जो आज इसरो की तरफ से कदम उठाया जा रहा है उनके जीवन के लिए कितना ये बदलाव, कितना फायदा उनको पहुंचेगा? भावना जी देखिए पुनीता, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से आज ये लॉन्चिंग की जा रही है कहीं ना कहीं लोगों को अब इससे अवेयर भी कराया जाएगा और लोग इसे समझने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो आम मानव के जीवन में भी इंटरनेट और मोबाइल बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। चूँकि घर बैठे ही तमाम काम इंटरनेट के माध्यम से लोग कर पाते हैं, तो उसमें और ज़्यादा सुधार जिस तरीके से देखा जाएगा, जिस तरीके से सैटेलाइट के ज़रिए जो है सेवाएँ प्रदान की जाएंगी, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ही खास
पास हो जाएगा और उम्मीद लगाई जा रही है जब इसकी लॉन्चिंग होगी तो उसके बाद लोग भी अपने रिएक्शन सामने रखते हुए नजर आएंगे कि आखिरकार इसरो के इस नए जो आज इसरो इतिहास रचने जा रहा है उसको लेकर लोगों की क्या राय सामने आती है। चूंकि इंटरनेट हर ही मानव के जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसको लेकर लोगों की क्या राय होगी ये तो कहीं ना कहीं लॉन्चिंग के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस लॉन्चिंग के बाद कहीं ना कहीं 3G, 4G और 5G डेटा को जो सैटेलाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार होता हुआ नजर आएगा। और बिल्कुल देखिए भावना, कई सीरीज इसकी पहले लॉन्च हो चुकी है और ऐसे में अगर हम ब्लू बर्ड 2 की बात करते हैं तो क्या ये बाकी से अब अलग है? अगर अलग है तो बाकी से अलग इसमें क्या है, क्या खासियत इसकी है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर पहले की बात की जाए जो AST स्पेस मोबाइल में जो है वो 24 सितंबर को पहले लॉन्च किया गया था, जिसमें ब्लूबर्ड 1 से लेकर 5 तक 5 उपग्रह जो हैं वो प्रक्षेपित किए गए थे, जो कि अमेरिका और कुछ अन्य देशों को जो है निरंतर इंटरनेट सेवाएं जो हैं प्रदान करा रहे हैं। अगर कंपनी अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ऐसे और उपग्रह को प्रशिक्षित योजनाएं जो है वो योजनाएं बनाई गई हैं। वहीं अगर इस ब्लूबर्ड की 2 की बात की जाए तो इसका वजन पहले के उपकरणों पहले के जो प्रशिक्षण है उससे जो है वो ज़्यादा बताया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले जो प्रशिक्षण किया गया था उसका वजन लगभग जो है 4400 किलो का था और जो आज ब्लूबर्ड 2 की लॉन्चिंग हो रही है वो 6100 किलोग्राम यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट LVM के प्रशिक्षण के इतिहास में ये सबसे ज़्यादा भारी है, जो कि अच्छी सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा जो है मुहैया कराएगा। ठीक है भावना, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखिए पूरी दुनिया की नजर है आज इसरो पर और जब वहां से तस्वीर सामने आएगी एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने दी है नई पहचान। कर्मयोगी सरकार ने किया है वो दमदार काम जो दशकों तक था सिर्फ सपना। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में गन्ना किसानों को किया गया है रिकॉर्ड 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। वर्ष 2007 से 2017 तक हुए भुगतान से यह 1,48,000 करोड़ रुपए है अधिक। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शिता और तकनीक से जुड़ी नई व्यवस्था ने बदली है गन्ना किसानों की तकदीर। वर्ष 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया है गन्ना समर्थन मूल्य। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को होगा 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ। नई चीनी मिलें और बढ़ी क्रशिंग क्षमता ने असल मायनों में गन्ने की फसल को बनाया है ग्रीन गोल्ड। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। खबरों की तलाश में खाक छानते हैं हम। खबरों के अंदर की खबर खोजते हैं हम। खबर को सजाते संवारते हैं हम। खबरों को आप तक पहुंचाते हैं हम। हमारी हर खबर का होता है बड़ा असर। खबरों की दुनिया की हम हैं धड़कन। इंडिया न्यूज, देश की धड़कन।